हाय चंदा, कैसे हो आप? हाय सर, मैं ठीक हूँ। सो आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। फाइनली हम मिल रहे हैं और हम तो बात करी हमने कई बार, लेकिन फाइनली एक फाइनल कॉन्वर्सेशन पे आ गए हैं। आई थिंक यस सर। जिसका सबको लंबा वेट होता है। सो फाइनली यूर अ प्लेस कैंडिडेट, यू यस एंटाइटल्ड सर। एज प्लेस कैंडिडेट। सो आपके स्माइल से भी पता चल रहा है। तो जल्दी से मुझे थोड़ी बातें करनी है आपसे, आपकी प्लेसमेंट स्टोरी को लेके, आपकी एनजी स्टोरी को लेके। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, ठीक है? मुझे उनके कुछ आंसर आप बताना क्या है जो आपके साथ एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन आता है दैट आई यूजुअली आस्क, यार एनजी नेटवर्क्स के बारे में पहले ना आप अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हो? बेसिकली मैं झारखंड से हूँ सर। मैंने 3 साल काम किए, फिर उसके बाद एज अ नेटवर्क इंजीनियर। फिर उसके बाद मैंने अपना जॉब छोड़ दिया और थोड़ा स्किल्स इम्प्रूवमेंट करना था। तो मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो मुझे सबसे ट्रेनिंग लाइक जैसे रियल टाइम ट्रेनिंग हो गया, ये सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड करे। तो मैंने सोशल मीडिया पे पूरा सर्च किया, तो वहाँ से मुझे एनजी के बारे में पता चला। तो फिर मैंने यहाँ पे हैदराबाद में अभी रह रही थी, तो मैंने हैदराबाद का ब्रांच चेक किया कि एनजी का मतलब हैदराबाद में ब्रांच है कि नहीं। अच्छा, आप हैदराबाद से हो? ये नहीं, मैं रह रही हूँ सर यहाँ पे। झारखंड से हो, सॉरी, मतलब हाँ। हैदराबाद रहते हो? हाँ। तो हैदराबाद में फिर कहाँ रहते हो? कोंडापुर सर। अच्छा, कोंडापुर तो ज्यादा मतलब ठीक है। आपने आर&डी करी, आपने कहाँ सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे ऐड देखी थी? हाँ, इंस्टाग्राम पे। फिर उसके बाद मैंने क्रोम में जाके सर्च किया गूगल पे, तो इसका रिव्यू बहुत अच्छा था। तो फिर भी एक बार सेटिस्फैक्शन के लिए मैं गई वहाँ पे। फिर मैम थी वहाँ से, मैंने वहाँ से पूरा बात किया, पूरा अच्छे से सारा चीज़ क्लियर किया। मैम ने बोला कि हाँ 100% ऐसे करके जॉब लग जाएगा करके। तो उस चीज़ का सेटिस्फैक्शन हुआ जब मैं पूरा रिव्यू पढ़ी। फिर मुझे कॉल भी आए 2-4 बार ज्वाइन करने के लिए। फिर एंड ऑफ डे मैंने एनजी को ज्वाइन किया तो मतलब जाके। चंदा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे वैसे आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है? बीटेक इन बीटेक कर कंप्यूटर रखी सर। है, जैसे ये से। तो जैसे अभी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे मार्केट में, और जब आपने हमारी भी आर&डी करी होगी, यानी आपने हमारी रिसर्च करी, तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि और कुछ ऑप्शंस थे आपके पास उस टाइम पे? सर एक्चुअली जब मैं पहला मेरा जॉब था वो नेटवर्किंग का था। तो वो चीज़ें ना मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है एज ए कंपेयर कोडिंग का देखे तो। नेटवर्किंग के साथ राउटर स्विच में जब मैं काम की तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे अट्रैक्टिव लगा। मैं काम करती थी तो कभी बोर नहीं होती थी इस चीज़ को लेकर। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे करियर बनाना है तो नेटवर्किंग में बनाना है। तो इसीलिए मैंने पूरा एनजी के बारे में पढ़ा, एनडीए जो पूरा सर्च किया, तो मुझे पता चला इसके बारे में। तो फिर मैंने जाके ज्वाइन किया एनजी को। तो आप ऑलरेडी एज अ नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे थे, तो आपने उसमें क्यों नहीं ग्रोथ लिया? आप मतलब आपको क्यों जरूरत पड़ी एनजी नेटवर्क्स की इन जनरल में? इन जनरल क्योंकि मैंने बेसिक नेटवर्किंग में काम किया, एडवांस में मुझे कुछ नहीं पता था। जब एनजी मैंने ज्वाइन किया तब मेरा लेवल मतलब जहाँ था यहाँ से वहाँ पहुँचा है असल में। मैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम की, लेकिन जो लेवल जो मुझे होना चाहिए वो मुझे एनजी ने मुझे प्रोवाइड किया असल में। राउटर क्या है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या है पता था, लेकिन एडवांस बोलते हैं ना सर, वो मुझे एनजी में ट्रेनिंग करने के बाद, कोर्स करने के बाद मुझे वो चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। चलो वापस आता हूँ मैं अपने क्वेश्चन पे। तो जैसे आपने मेरे को बताया, आपने सोशल मीडिया से ढूंढा, बात करी, तो मैं ही पूछा था कि आपने हमारे अलावा भी किसी और पे मतलब कोई रिसर्च की थी? नाम नहीं पूछना चाहता, बस यस और नो, मतलब आप और कहीं भी आपने देखा था? यस सर, 2-3 प्लेटफॉर्म मैंने चेक किया था। Very good। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या लगा एनजी में आपको कि आपने डिसीजन लिया कि लेट्स गो विद द एनजी, इनके साथ जाते हैं? जब मैंने गूगल पे पढ़ा तो इसका रिव्यू मतलब बहुत अच्छा था। और फिर लाइक इंस्टाग्राम पे मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी तो बहुत सारे कमेंट वगैरह आते थे। तो वो चीज़ मुझे जेन्युइन लगा इस चीज़ को लेकर। और जब मैं वहाँ पे गई वेरीफाई करने के लिए कि सही में है या कोई फेक करके है, तो मुझे वो चीज़ का श्योरिटी हो गया। मैं 2 बार हैदराबाद मतलब वहाँ पे ब्रांच में जाके आई, 2 बार मैम से मिल के आई, उनसे पूरा बात की और सर थे उनसे बात की, फिर कॉल पे भी बात किए। तो वो चीज़ पे मुझे श्योरिटी हो गया कि हाँ, पक्का हो जाएगा करके। तो कैसी रही जर्नी? फिर स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग जर्नी से। आपका एडमिशन हुआ, तो एडमिशन होते ही किन से मिले आप? कैसी थी प्रोसेस, कैसी थी ट्रेनिंग? जब मैंने एडमिशन किया तो 2 दिन बाद पहले मुझे कॉल आया वेरिफिकेशन के लिए सब चीज़, कि आपका क्लास कब से स्टार्ट होगा।
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ मेरा, क्या करते हो करके। फिर मेरा क्लास स्टार्ट हुआ 15 फरवरी से है। उसके बाद मैं कंटिन्यू करती रही क्लासेस। मैंने सारे क्लासेस किए कंटिन्यू, मिस नहीं की। कुछ भी डाउट था तो मैं पूछती थी मैम से। सर लोग बहुत सपोर्टिव थे कि कभी मतलब होता है ना कि बार बार रिपीट एक ही क्वेश्चन पूछना तो इरिटेट होना, वो नहीं था। कोई भी सर से बहुत सपोर्टिव थे, बहुत हेल्प करते थे। और मुझे मतलब वो चीज़ ना सर, जब मैं पढ़ी तो हर एक चीज़ ना मुझे क्लियर हुआ, कहीं पे वो डाउट नहीं था कि वो आधा अधूरा ऐसे पढ़ा रहे हैं या ऐसा कुछ होता। क्लियर था, क्लियर कम्युनिकेशन पूरा था मैम लोग के, सर के साथ। जो भी वो बता रहे थे नेटवर्किंग के बारे में और जितना मुझे आइडिया था, तो हर एक चीज क्लियर था। बहुत बढ़िया। तो चंदन, मैं यहाँ एक पूछना चाहता हूँ कि जो फॉर्मेट मैंने बना रखा है मेरी टीम के साथ, जो फॉर्मेट सेट है, जैसे आपने एडमिशन लिया तो इमीडिएट आपके पास ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम मैनेजर, आपकी इनसे बात हुई, फिर क्लास असाइन हुई, ट्रेनर्स, इनका कम्युनिकेशन कैसा था? और फिर आपके साथ मतलब वो सिंक्रोनाइजेशन कैसा था? बहुत अच्छे थे राहुल सर, अंजलि मैम और आंचल मैम, सनी सर, दीपक सर, सब बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे। कुछ भी डाउट होता मैं राहुल सर को तो हमेशा मतलब पिंक करती हूँ सर, अभी तक पिंक करती हूँ सर, आई नीड दिस, आई नीड दैट। मैम को इतना तंग करती हूँ फोन करके मैम को पूरा। और सनी सर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। दीपक सर जस्ट लाइक मैं जैसे हूँ वैसे दीपक सर भी हैं, तो सर लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा। आंचल मैम बहुत हेल्प की, जब भी मतलब उनको को ज़रूरत पड़ा, मैम अभी नहीं दे सकते, कल दे सकते स्क्रीनिंग करके, वो उन्होंने मतलब पूरा अच्छे से अरेंज करवाया स्क्रीनिंग। और सबसे बेस्ट बात इसमें ना स्क्रीनिंग है सर, बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है एक्चुअली में। मैं इस पे आने वाला कि स्क्रीनिंग के बारे में आपका फीडबैक क्या है, जो हम अरेंज करते हैं, जो हम करते हैं, कंडक्ट करते हैं? ये सर बहुत अच्छा, ये बहुत जरूरी है सर। स्क्रीनिंग से पता चलता है कि हम एक्चुअली में भी है कहाँ, किस लेवल तक पहुँचे हैं। तो वो ये पार्ट जो है ना सबसे बेस्ट पार्ट है, सबसे बेस्ट पार्ट। मतलब उससे तो आइडिया हो जाता है अपने बारे में कि हाँ। कितना आता है, और फिर हम आगे भी प्लान कर सकते हैं। फिर आप यस किसी कोई एडवांस हुई, आपने काफी कुछ बताया उसके बारे में, फिर आप मूव हुए नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट मूव हुए रियल टाइम ट्रेनिंग में। तो रियल टाइम ट्रेनिंग की बात करते हैं, कैसा था एक्सपीरियंस रियल टाइम ट्रेनिंग का? मतलब पता चल रहा था कि हाँ एक्चुअली में मतलब कि कैसे रियल टाइम में काम होता है। लाइक यदि एज ए नेटवर्क इंजीनियर हम काम किए, लेकिन फिर भी उस चीज ज्यादा पता चला कि असल में ऐसे एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम होता है। तो वो चीज बहुत अच्छा, रियल टाइम ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीज आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप काम करते हो और आपको रियल टाइम नहीं पता रहता, तो वो इफेक्ट ना इंटरव्यू पे पड़ता है सर। क्योंकि आप क्वेश्चन आप आराम से आंसर दे सकते हो, लेकिन रियल टाइम में क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता चलेगा जब तक ट्रेनिंग नहीं होता है। तो ये चीज सबसे बेस्ट है, ये भी स्क्रीनिंग और रियल टाइम ट्रेनिंग सबसे बेस्ट है। यदि जॉब चाहिए अच्छा और नॉलेज चाहिए, अपना स्किल्स डेवलप करना है, तो ये सब पार्ट बहुत है जो कि एनजी बहुत अच्छा कर रहा है। गजब है, आपने तो मेरे ख्याल से इंटरव्यूअर के तो तबीयत ठीक कर दी होगी। आप इतना अच्छा बोलते हो, मतलब कॉन्टिन्यूसली बोलते हो जबरदस्त तरीके से, मजा आ गया। आगे कंटिन्यू करते हैं। और क्या नाम है, आपसे मैं ये पूछूंगा कि स्क्रीनिंग का मुझे बताओ कि अभी आपने ज्वाइन तो किया नहीं है, ये क्वेश्चन मैं उनसे पूछता प्लेस वालों से, तो आपसे ये पूछता हूँ, इंटरव्यू देते हुए टाइम कितना हेल्पफुल लगा आपको ये स्क्रीनिंग वाला? ठीक था सर, लाइक उसमें थोड़ा मैं जेन्युइनली इसका आंसर देना चाहूंगी, पेशेंस बहुत जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है, और इतना आप खुद पे भरोसा बहुत जरूरी है। और जिस तरह से एनजी ने सब चीज प्रोवाइड किया, लाइक प्लेसमेंट के लिए, जैसे रियल टाइम प्लेसमेंट के लिए कि क्या होता है एक्चुअली रियल टाइम में, लास्ट में जो हम लोग को प्रोवाइड किया गया, वो सबसे बेस्ट पार्ट था सर, बहुत जरूरी था इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। वो तो एनजी का हर एक स्क्रीनिंग से रियल टाइम और उसके बाद ये क्या बोलते हैं इंटरव्यू प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी था सर। तो ये क्लियर होने के बाद मुझे पूरा अच्छा था कि हाँ अब निकल जाएगा इंटरव्यू। और मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा हेसिटेट हो रहा, तो वो चीज़ मैंने दूर किया। आपने बोला काम करो इस पर, मैम ने, सर ने, सब मतलब जितने भी सर, रिंकू सर है, मैम ने, कि आप थोड़ा पेशेंस रखो, उस पर काम करो, वो भी हो जाएगा। तो मैंने वही स्टार्ट किया और फिर उसके बाद इंटरव्यू क्रैक किया सर। ये तो है, मैं तो खैर हमारी इतनी बात हुई है तो उसी के मेरे को सारी चीजें मैं ज्यादा से ज्यादा समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा और तरीके से पूछूंगा आपको इसको कि जब आप रियल टाइम से प्लेसमेंट में चले गए
तो बहुत लोग मेरे से चंदा, जब मैं ये लेता हूँ वेबिनार और सेशंस लेता हूँ या डेमोस देता हूँ मैं फर्स्ट डे पे, शायद आपने भी कभी लिया होगा, तो वहाँ बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि यार सर ऐसा क्या आप करोगे कि प्लेसमेंट हो जाएगी, मतलब क्या आप रॉकेट साइंस कर दोगे? तो आप कैसे आंसर देना पाओगे कि कैसे दे पाओगे? क्योंकि हर एक बंदा मेरे से पूछता है कि 10 आउट ऑफ 10 बच्चों की प्लेसमेंट करा देते हो आप? उस बैच में रहे हो जब प्लेसमेंट में शायद आप मेरे से मिले और हमने वो काम शुरू किया, आप उनको कैसे आंसर देना चाहोगे जब आपके साथ वो प्रोसेस हुई? तो आप उस बैच में थे, क्योंकि आपने देखा है हर कोई अच्छा भी नहीं था और कोई बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा था, कोई अच्छा कर पा रहा था। तो बताओ क्या किया हमने उसमें? सर उसमें बस एक ही चीज याद रखना है, एनजी आपको या सर कोई भी आपको पढ़ा सकता है, लेकिन इतना याद रखना है कि इंटरव्यू हमको फेस करना है। ये चीज हमेशा इंसान को याद रखना चाहिए एज ए कैंडिडेट। यदि हम काम मतलब एज ए इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो ये चीज कभी नहीं भूलना चाहिए मेरे पर्सपेक्टिव से कि इंटरव्यू हमको फेस करना है, तो हमको वो चीज पता होना चाहिए कि इंटरव्यू को कैसे आंसर देना चाहिए। ये सबसे बड़ा चीज है सर। बिल्कुल सही बात। वो कैसा था, आपका एक्सपोजर कैसा था जब वो प्लेसमेंट प्रोसेस, थोड़ा सा डिस्कस करोगे क्या रहा प्लेसमेंट प्रोसेस में जब आप प्लेसमेंट में आए? जब मैं प्लेसमेंट में आई तो इनिशियली मैम मेरे से बात की, सारा सब कुछ बताई, प्रोसीजर बताई, प्लेसमेंट का क्या होगा कैसे होगा करके। पहले आपका बोलते हैं सीवी इनिशिएट किया जाएगा एज पर द रिकॉर्डिंग जो भी है। देन उसके बाद में आपको रियल टाइम इंटरव्यू अटेंड मतलब फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको, क्योंकि हर एक के बार रियल टाइम में आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलता है, तो वो आपको वो चीज़ पे काम करना पड़ेगा और उसके बाद में आप आराम से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। इजी है सर, निकालना इजी है इंटरव्यू, इतना मुझे पता चल गया। लेकिन थोड़ा बिलीव रखना है अपने आप पे और नर्वस नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्चुअली वो पूछना चाहता कि जब मैं आया और आप लोगों को हमने एक ग्रुप में सीधा हम शाम को 8 बजे हम एक सेशन करते थे और उसमें प्रैक्टिस करते थे, मॉक करते थे एक दूसरे के साथ, फिर फोकस करते थे किसका टेक्निकल खराब है किसका रियल टाइम खराब है। तो मैं थोड़ा सा वो वाला एक्सपीरियंस पूछ रहा था। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आप मेरे को फिर भी, आप जो अभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो अभी आपके जूनियर्स हैं एनजी नेटवर्क्स में, उनको क्या मैसेज दोगे आप? खुद पे भरोसा, कुछ भी करो कॉन्फिडेंट के साथ करो और हमेशा इतना याद रखो कि इंटरव्यू आपको फेस करना है। बस ये 3 चीज मैं उनको बोलना चाहूंगी। और उनको क्या बोलोगे जो अभी, जैसे आप थे एक दिन एनजी नेटवर्क ज्वाइन करना चाहते थे, आप रिव्यूज देख रहे थे, आप यूट्यूब आए, अपने वीडियोस देखी, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखे, तो उनको क्या मैसेज दोगे कि वो ज्वाइन करने में वो थोड़ा सा दे आर हेजिटेटिंग, जैसे आप करे थे हेजिटेट करे, तो उनको क्या आप कॉन्फिडेंस देना चाहोगे? ओबियसली सर, मैं अपना जो भी जर्नी हो मैं शेयर करूंगी। आपको पहले भी बताई थी, मैंने 1-2 फ्रेंड अपना रिकमेंड की हूँ एनजी ज्वाइन करने के लिए, आपके बारे में बताई कि सर बहुत सपोर्टिव है। कोई भी ऐसे इतने बड़े कंपनी का आके सामने से बात नहीं करते, लेकिन सर खुद आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, वीडियो कॉल पे सब चीज़ बताएंगे। तो वो चीज़ बहुत जेन्युइन है और वो बहुत मतलब एक होता है ना कि सच है वो, क्योंकि जनरली आपसे जो मेन जैसे आप है सर, तो कोई ऐसे बात नहीं करता है, लेकिन आप करते हो, ये सबसे प्लस पॉइंट है। तो इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत ट्रस्ट है। तो मैंने अपने फ्रेंड को यही बताया कि आप बस भरोसा रखो और आपके बारे में मैंने सब चीज़ बताया कि वो आप पर्सनली आपसे बात करेंगे, कुछ भी आपको कोई भी इश्यू हो रिलेटेड प्लेसमेंट और कुछ भी, तो वो सर जेन्युइनली आपसे बात करेंगे। तो उसका आप लोड नहीं लो और आप एनजी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने रिकमेंडेड किए 2-3 फ्रेंड को एनजी ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच चंदा। मैं तो सरप्राइज हो गया आपकी बातें सुन के, खुद ही आया कि मैं खुद ज्वाइन कर लूंगा एनजी। नहीं, मजा आया यार आपसे बात करके और बहुत ही अच्छा। क्या आप बताओ, प्लेसमेंट कहाँ हुई, कितना पैकेज था? HCL में हुई है सर। मतलब इंटरव्यू आया, मैंने इंटरव्यू अटेंड किया। इंटरव्यू ने बहुत कुछ पूछा, फिर एंड में बोलता है कि आई नीड अ कैंडिडेट हु हैज द नॉलेज एक्सपीरियंस एचडी वैन और वैन नेटवर्क। बोले आई हैव नॉलेज, इफ यू प्रोवाइड training I can do it. After that the interviewer is very impressed from me, and then after one day he sent me the mail, you are selected for the HCL with the package 7.5. क्या बात है। और कितना कमिट किया था हमने आपसे एडमिशन के टाइम पे? more than 6. और 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट में आ गए हो। हमने एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं किया आपसे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत खुश हूँ असल में।
नहीं सही है, मैं खुद खुश हो रहा हूँ आपसे मिलके, आपसे बात करके यार। और अच्छा यार, आप जैसे आप सब हो तो मैं हूँ, मतलब ये हम सब कर पा रहे हैं यार। और आपकी हैप्पीनेस ही मेरे को वो पावर देती है, जो आप कहते हो कि हाँ बिल्कुल मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे टास्क है मेरे पास। क्या है कि कोई भी बॉस ऐसा नहीं होता, मतलब आप जो ओनर कह रहे हो, ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कोई ओनर नहीं चाहता होगा पैसे बेस देना, लेकिन क्या होता है वो बंदे ऑक्यूपाई इतना हो जाते हैं। मैं भी बहुत सारा ऑक्यूपाई हूँ कि 1 to 1 आके मिलना ना बड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन आपने अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुद मोटिवेशन मिली। और 1 to 1 आना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि आपके पास पहले बहुत सारे डिपार्टमेंट टीम्स होती हैं, उसमें सारे डेली मैसेज, जिसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं जिस पे आपको रोज काम होता है, कुछ फिक्स मीटिंग्स होती हैं। लेकिन जैसे आपने मेरे को बोला, मैं आता हूँ 1 to 1 क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक मैं खुद आके कैंडिडेट से 1 to 1 ना मिलूं। मेरी टीम भी कहती है कि सर, मतलब वो खुद उनको पता है कि सर ही सॉल्यूशन देंगे या बात करेंगे, तो मुझे खुद अच्छा लगता है। मतलब मैं चाहता हूँ मैक्स मिलना, और मैं ज्यादा मिलूंगा अभी, और अपने इसमें डेली रूटीन में इसको ज्यादा से ज्यादा डालूंगा। तो बहुत अच्छा रहा, आप जैसे कैंडिडेट आते हो खुशी फिर होके और प्लेस होके यही जाते हो, चीज तो ना मुझे फिर बहुत अच्छा लगा था जब मैं सुनी थी कि सर खुद आते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैं सोची कि कोई भी इतना बड़ा ऑनर जाके, उनके बैकग्राउंड होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो बात करते हैं डायरेक्टली, ऑनर बात नहीं करते, लेकिन सर बात कर रहे हैं तो 100% ट्रस्टवर्दी। मैं वो चीज से उस दिन ना पूरा श्योर हो गई थी जब ये बात सुनी थी तो। थैंक यू वेरी मच चंदा, बहुत मजा आया यार आपसे बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट। कनेक्टेड तो कहने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, हर बंदे के मुंह पे चंदा रहता है टीम में, तो सबसे आपकी मेरे को पता है, क्योंकि मैं आपको बहुत, मतलब हमारी कॉन्वर्सेशन नहीं भी हो पा रही थी तो मैं आपके बारे में सुनता रहता हूँ, कुछ ना कुछ बात चलती रहती है। तो आप वैसे ही फेमस हो एनजी के अंदर, तो होप फॉर द बेस्ट। मेरे ख्याल से आप वैसे भी स्टार कैंडिडेट्स टाइप कुछ रहे हो, अच्छा ही परफॉर्म किया स्टार्टिंग से आपने, तो आगे तो कोई टेंशन नहीं, आगे मिलते हैं जल्दी, मतलब कुछ बड़ा प्लान करते हैं सर सब आप, सच में मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना जॉब छोड़ने के बाद में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थैंक यू फॉर द होल इंजिन, थैंक यू सो मच सर, स्पेशली यू मैम, एवरी पर्सन, थैंक यू सो मच। You're most welcome, all the very best। बहुत बहुत ग्रो करो यार, मेरा तो मतलब अपनी तरफ से बेस्ट विशेस है आपके लिए, और मिलते हैं जल्दी आपसे, ठीक है? तो जल्दी मिलना भी होगा मुझे पता है, और फिर आगे का कुछ प्लान करेंगे चंदा, ठीक है? यस सर, यस सर, Yes, stay connected। Thank you, thanks for the थैंक यू amazing। सर, थैंक यू सर, All the best, bye bye। थैंक यू सो मच सर, बाय।